बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। इसमें कोरोना वैक्सीन और सफरी मालूमात शामिल होंगी। इसके बाद स्पेन हुकूमत का इमिग्रेशन खोलने से मुतल्लक जो है वो अहम और नया बयान आया है, उस पर बात करेंगे। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम और नए कवानीन, इस पे बात करेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड का इमिग्रेंट्स पे एक नया मुआहदा हुआ है, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन और इस वक्त यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। आपको स्पेन के बारे में सबसे जो करंट और फ्रेश न्यूज़ है वो ये बताता चलूँ कि स्पेन में कल से ये कानून राइज कर दिया गया है कि स्पेन की किसी भी फार्मेसी से अब आप 10 यूरो का कोरोना टेस्ट ख़रीद सकते हैं और ख़ुद कर सकते हैं। यानी कि अब आपकी पहुंच में कोरोना टेस्ट अवेलेबल होगा। ये अब ज़रूरी नहीं है कि अब आप जो है वो किसी लेबॉर्ट्री में जाएं। यहाँ पे आपको मैं सबसे अच्छा इसका फार्मूला ये बताता चलूँ। इस वक्त अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत होती है। पीसीआर टेस्ट अब आप अगर करवाते हैं तो कोई शायद ही लेबॉर्ट्री हो जो 70 या 80 यूरो से कम करती हो आपका पीसीआर टेस्ट। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको शक व शुबा हो कि खुदा न खास्ता आपको कोरोना है और अब आप सफ़र भी करना चाहते हैं और आप ये रिस्क ना लें कि आप जाके 80 यूरो देंगे, फिर आप अपना टेस्ट करवाएं और वो पॉजिटिव आए और आपको 80 यूरो का नुकसान हो। उसका बेहतरीन फार्मूला, आप जाने से पहले, उस अपॉइंटमेंट लेने से पहले खुद 10 यूरो का किसी भी फार्मेसी से टेस्ट लें और उसको चेक करें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर वेट करें, अभी सफ़र ना करें। अगर नेगेटिव आता है तब फिर आप अपॉइंटमेंट ले लें लेबॉर्ट्री की जिसका एक्सेप्टेबल हो सफ़र के लिए, तो फिर आप वो टेस्ट करवा लें। ये बेहतरीन फार्मूला है, इससे आप जो है एक बड़े रिस्क से बच जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि स्पेन में बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो वैन सिस्टम था वैक्सीन लगाने का वो इन्होंने जुलाई का अपना टारगेट पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि अगस्त में नई अनाउंसमेंट होगी और दोबारा से वही सिस्टम शुरू होगा। यानी कि एक वैन जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ के मुख्तलिफ पॉइंट में खड़ी होके बगैर अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगाएगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जॉनसन जो है वो लगाने से बहुत सारे लोगों को जो है सेहत के कुछ मसाइल का सामना रहा है और आ रहा है। ख़ास तौर पे जैसे वो एक डोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने ऐसी की मकदार है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक मरतबा प्रॉब्लम होती है। बाज़ लोगों को बुखार होता है, बाज़ लोगों का बाजू जो है तकरीबन 1 महीने तक दर्द करता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत यकदम एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से जिस्म में कुछ ऐसे नए अवामल पैदा होते हैं जो कमज़ोरी फ़ील करते हैं। इस वजह से वो लोग जिनको ऑलरेडी सेहत के कुछ मसाइल हैं वो जॉनसन लगवाने से परहेज़ करें। उनको चाहिए कि वो फाइज़र की 2 डोज़ लगवा लें, क्योंकि वो 2 डोज़ की वजह से इतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे रिएक्ट नहीं होगा जितना कि जॉनसन लगाने की वजह से आपकी बॉडी पे रिएक्ट होगा। अब आपको बताता चलूँ, ओवरऑल जो कंडीशन है इस वक्त वो अभी तक बेहतर नहीं हुई स्पेन की कोरोना से रिलेटेड। अभी तक ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन कुछ एरिया में कोरोना के केसेस कम होना शुरू हुए हैं। यही वजह है कि वहाँ पे रात का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कतलूनिया की। जहाँ तक मैड्रिड की बात है, वहाँ पे भी कोरोना पे अभी तक उस तरह से काबू नहीं पाया गया जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि वैक्सीन के बाद होगा। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण ये है कि स्पेन यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शामिल है जो बहुत तेज़ी के साथ अपने शहरियों को वैक्सीन लगा रहा है। उससे भी अच्छी बात ये है कि ख़ुद स्पेनिश शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और यही वजह है कि स्पेन यूरोपीय यूनियन के चंद अहम ममालिक में और अहम फ़हरिस्त में आ चुका है जिसके शहरियों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है। अब बात करते हैं यूरोप की ओवरऑल कंडीशन पे। यूरोप में फ्रांस में कंडीशन अभी तक क्रिटिकल है।
जर्मनी के कुछ एरियाज़ में क्रिटिकल है, यहाँ तक सैलाब का तल्लक है, वो भी कुछ एरिया में तबाही मचा चुका है, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है। इसके साथ साथ जो जो दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी दोबारा से कोरोना के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन जो है वो कंट्रोल में है यूरोप में। इटली में हालात काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। बाकी जहाँ तक बात इंग्लैंड की है, इंग्लैंड ने भी काफ़ी ज़्यादा अब कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो वेरिएंट वायरस है उसके केसेस अभी तक काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। जहाँ तक सफरी बंदियों का तल्लक है, तो सफरी बंदियाँ जो कि तू हैं, ना रेड लिस्ट चेंज हुई है, ना येलो लिस्ट चेंज हुई है, ना ही ग्रीन लिस्ट में भी तब्दीली आई है। लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले 2 हफ्तों में इंग्लैंड की तरफ से कोई नई और अच्छी अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत का इमिग्रेशन खोलने पे अहम बयान। स्पेन हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड हम नए कवानीन और नई आसानियाँ लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको तफसीली बताया था कि कोरोना की वजह से जो नई अपडेट है वो ये है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी आसानी है कि अगर आपने काम नहीं भी किया तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रिन्यू हो जाएंगे। सेम इसी तरह कुछ और अच्छे-अच्छे कवानीन, जिसमें असाइलम सीकर्स के कवानीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अरागो लिबराल से रिलेटेड, इसी तरह आने वाले वक्त में अरागो सोशल से रिलेटेड अच्छे कवानीन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक इमिग्रेशन खोलने का तल्लक है, वो अभी तक कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत को डर है कि जैसे इमिग्रेशन ओपन होने का ऐलान करेंगे तो अफ्रीकन साइड पे बहुत बड़ा इमिग्रेंट्स का सैलाब जो है अमड़ आएगा स्पेन में, जो ऑलरेडी काबू से बाहर है। यही वजह है कि स्पेन ने अभी तक इनकार किया है कि वो ओपनली इमिग्रेशन ओपन करेगा। ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम और नए कवानीन। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम जब से शुरू हुई है उस वक्त से आए दिन नए से नए कवानीन इंग्लैंड की तरफ से मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। ये याद रहे कि 6 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के यूके में रह रहे हैं और उन्होंने ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की है। इसमें से अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर सके। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंग्लैंड में यूरोपियन बाशिंदों की मौजूद है, और इसी वजह से इंग्लैंड वाले आए दिन नए से नए कवानीन मुतारफ़ करवा रहे हैं, ताकि वो कवानीन जिनकी वजह से गैर मुल्की ज़्यादा इंग्लैंड में अट्रैक्ट होते हैं, उनको तब्दील करके उन अट्रैक्शन को ख़त्म किया जा सके। इसमें जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो थी फैमिली बेनिफिट्स की, जो कि बच्चों पे बेनिफिट्स मिलते थे। वो अब बहुत ज़्यादा सबसे पहले कम किए गए, अब उनको बच्चों की तादाद पे भी महदूद कर दिया गया है। पहले आपके जितने बच्चे होते थे उतने बच्चों पे आपको बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन अब 2 बच्चों वाला कानून जो है नाफ़िज़ कर दिया गया है। आपके ख्वाह जितने भी बच्चे होंगे, आपके सिर्फ़ 2 बच्चों को बेनिफिट्स मिला करेंगे। यही वजह है कि अब इस कानून की वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं और ख़ास तौर पे वहाँ के जो नेशनल लोकल लोग हैं, उनमें भी मायूसी पाई जाती है, और उनमें से कुछ लोगों ने केस भी दायर किया था, लेकिन वो केस हार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये हुकूमत का ऐसा कानून है जो मुनसिफाना और टैक्स पेयर के पैसों को बचाने के लिए बनाया गया है। इस वजह से इस पे अमल करना या इस पे कोई भी किसी तरह की भी बहस करना मुमकिन नहीं है। इस फैसले के बाद अब ये कन्फर्म हो चुका है कि 2 बच्चों के बेनिफिट्स वाला कानून जो है वो इंग्लैंड की तरफ से नाफिज कर दिया गया है, और आने वाले वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह बाकी कवानीन में भी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको फ्री हाउस मिलता था टाउन हॉल की तरफ से, उसमें नई रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। आपके वर्क करने के आवर्स, आपके वर्क करने के तमाम सिस्टम पे निगरानी की जाएगी कि क्या आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहरहाल आने वाले वक्त में इंग्लैंड में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। अब बात करते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के नए माहदे के बारे में। इंग्लैंड ने 55 मिलियन पाउंड जो है वो देने का ऐलान किया और मुआहदा किया फ्रांस के साथ कि वो फ्रांस अपने समंदरों को कंट्रोल करेगा, और यहाँ से जो इमिग्रेंट्स कश्तियों के ज़रिए इंग्लैंड में जाने के लिए जो है वो बढ़ते हैं, उनको पकड़ेगा और उनको वापस फ्रांस में धकेलेगा। इस बड़ी अमाउंट और इतने बड़े जो मुआहदा है, उसकी वजह से ख़ुद इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट में काफ़ी बहस जारी है, और ये कहा जा रहा है कि ये
फ़जूल में मुआहदा किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है वो फ़्रांस को देना फ़जूल है, क्योंकि फ़्रांस कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ अरसे के लिए इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो ओपनली छोड़ देगा और इंग्लैंड में फिर दोबारा उसी तरह से इमिग्रेंट्स की आमद शुरू हो जाएगी। याद रहे कि इस महीने में बेइंतहा जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है इल्लीगल इमिग्रेंट्स में, इन असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ में जो यूरोप से इंग्लैंड इंटर होते हैं कश्तियों के ज़रिए। यही वजह है कि अब इंग्लैंड की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है इनको रोकने के लिए, और किसी तरह से भी मुआहदे कर रही है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ताकि इनको रोक के इनको डिपोर्ट किया जा सके और इनको वापस उन ममालिक में भेजा जा सके जहाँ से ये आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।